नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सीखशाला पर। आज की क्लास में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। उम्र निकालने के लिए हम लोगों को किसी दिए हुए डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सबट्रैक्ट करना होता है, अर्थात माइनस करना होता है। तो अपने डीओबी को माइनस करने के लिए हम लोग को 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कैसे निकालते हैं अपनी उम्र, पूरे इस तरीके को हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस की मदद से। तो हमने यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है और क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। टाइप 1 का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होता है। टाइप 2 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टाइप 2 में भी 2 टाइप के हैं, ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। अभी ये सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो क्या बात है ध्यान रखनी ज़रूरी है, जो हम लोग लिखते हैं डेट, उसका फॉर्मेट ज़रूरी है। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे लिखेंगे। ठीक, बेसिकली हम लोग करते क्या है, अगर मान लीजिए 25 जुलाई 2024 को अगर आपको अपनी डेट निकालनी है कि हम कितने उम्र के हो जाएंगे इस डेट पर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे 25 जुलाई 2024 ऐसे लिख देते हैं, डे मंथ ईयर। लेकिन ऐसे इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आपको जिस डेट पर निकालना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को, जिसमें से माइनस करना है उसको ऊपर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखेंगे। अर्थात जो करेंट डेट है या जिस डेट पर आपको अपनी उम्र निकालनी है उस डेट को ऊपर लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखेंगे। अब माइनस करते समय ध्यान रखना यह है कि हम लोग डे में से डे को माइनस करेंगे, मंथ में से मंथ को और ईयर में से ईयर को माइनस करेंगे। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए करते हैं। तो 25 और 15, 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। देखिए डे के नीचे जो भी हमारा आंसर आएगा वो डे दिखाएगा कि हम कितने दिन के हुए हैं। ये 10 दिन आया। इसके बाद 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 0, 0। मीन्स अगर कोई पर्सन 15 अप्रैल 2002 को उसका जन्म हुआ है किसी पर्सन का, और वो 25 जुलाई 2024 को कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो जाएगा, तो इसके लिए हम इस तरीके से निकालेंगे। और कितनी उसकी उम्र आई, 22 साल 3 महीने 10 दिन। उम्मीद है ये पहला मेथड समझ में आया होगा। बेसिकली जैसे माइनस करते हैं उसी से माइनस करना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मेट ईयर, मंथ, डे, और जो जिस डेट को निकालना है वो डेट ऊपर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखेंगे। अब आते हैं टाइप 2 पर। इस पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, और क्लास ओवर होने के बाद आप लोग खुद से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करिएगा जिस डेट पर आपको निकालना है। जिस डेट पर आपको अपनी उम्र निकालनी है उस डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी माइनस करके देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है आपकी उम्र। अब इसमें क्या है, देखिए 2020, 30, 20 में से 30 माइनस तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब माइनस नहीं होता तो क्या करते थे, हम लोग बोरो करते थे बगल में से। अब बगल के नंबर से माइनस बोरो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 बोरो लिया तो यहाँ पर 8 की जगह 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मंथ में है, ये डे में है, तो यहाँ से हम 1 मंथ बोरो करेंगे। तो 1 मंथ बोरो करेंगे तो 1 मंथ यहाँ पर देगा तो ज़रूर, लेकिन ये 30 डेज हो जाएगा, बिकॉज 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। तो ये मंथ का कॉलम है, ये डे का कॉलम है, तो मंथ से जब डे में जाएगा तो ये 1 मंथ 30 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 30 और 20, ये पूरा आपका हो गया 50। अब 50 में से 30 माइनस करेंगे, कितना होगा, 20। इसके बाद 7 में से 3 जाएगा 4। उसके बाद 2024 में से 2005 माइनस करेंगे, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, 14 में से 5 जाएगा 9, और ये 1, 0, 0। मीन्स अगर किसी का जन्म 30 मार्च 2005 को हुआ है तो उसकी उम्र 20 अगस्त 2024 को कितनी होगी, 19 साल 4 महीने 20 दिन। ओके, अभी तो हमको केवल
मंथ में से हमको बोरो करना पड़ा। कभी कभी ऐसा आता है कि हमको मंथ और डे दोनों में हमको देखिए छोटे हैं, ये देखिए 25 छोटा है 23 से, और 6 भी छोटा है 10 से। तो यहाँ पर हमको 2 बार बोरो करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 25 में से 30 जाएगा नहीं, हम बोरो करेंगे यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ से 1 मंथ ये लेगा, ये 1 मंथ गया तो ये 5 मंथ बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 30 डेज इसको मिल गया 1 मंथ के बदले में। इसको कट नहीं करेंगे, ये आपका 25 रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 30 और 25 ये दोनों मिलकर कितने हो गए 55। 55 में से 30 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 25। इसके बाद 5 और 10, 5 में से 10 तो जाएगा नहीं, तो अब ये बगल से बोरो करेगा। ये देखिए ईयर है, ये 1 ईयर इसको देगा, यहाँ 2023 हो गया, और ये 1 ईयर देगा मतलब 12 मंथ दे रहा है। ओके, तो 12 और 5 17 मंथ में से 10 मंथ गया, कितना बचेगा 7। ओके, 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 0 2, और ये 0 0। तो ये 3 क्वेश्चंस की मदद से मैंने आप लोग को सिखाने की कोशिश की है कि अपनी उम्र कैसे निकालते हैं। अब एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं क्या इसमें करते हैं। सबसे पहले तो जिस डेट पर आपको निकालना है अपनी उम्र, उसको ऊपर लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है आपको, दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये फॉर्मेट, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, ऐसे लिखेंगे। डे को डे में से, मंथ को मंथ में से, और ईयर को ईयर में से माइनस करेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बोरो करेंगे, बोरो करते समय ये ध्यान रखिएगा, अगर हम मंथ से बोरो कर रहे हैं तो मंथ जब डे में जाएगा तो ये 1 मंथ इसको 30 डेज होते हैं। तो यहाँ तो 1 8 का 7 हो गया, यहाँ पर 1 मंथ दिया इसको, लेकिन यहाँ पर 30 डेज मिलेंगे। लेकिन अगर हम ईयर से बोरो कर रहा है मंथ, तो मंथ तो 12 हो जाएगा मंथ में, लेकिन ईयर में 1 माइनस हो, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो यहाँ से 1 ईयर जब मंथ में जाएगा तो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, मैंने डिटेल में आराम से बताया हुआ है आप लोग की कैसे माइनस करते हैं, अर्थात उम्र कैसे निकालते हैं। अगर उम्र निकालना सीख गए हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जिस डेट में निकालना चाहते हैं उस डेट में माइनस करिएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से कुछ होमवर्क है, ये 2 डेट को आप पहचानते होंगे। ये है 15 अगस्त 1947 विद 15 अगस्त 1947, और ये 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 29 जून 2024 को इन दोनों डेट्स को आप माइनस करेंगे और बताएंगे कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष महीने दिन हुए और हमारे देश में संविधान लागू हुए कितने वर्ष कितने महीने कितने दिन हुए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।